नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिनों का अब समय बचा है। दोनों ही पार्टियां जिनकी बराबर की टक्कर राजस्थान में देखी जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस, चुनावी मैदान में जिस तरीके से अपनी तैयारियों के साथ नजर आ रही हैं, ऐसे में दोनों को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अब बात आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिखाई दे रही है और अपनी पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए और जनता के सामने ताकतवर पेश करते हुए कुछ अलग ही तरीके से दिखाई दे रही है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट का साथ दिखना सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच सत्ता को लेकर खींचातान लगातार देखी गई है। सत्ता की कमान अपने हाथ में रखने के लिए 3 साल पहले पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके चलते सरकार लगभग गिर गई थी। आज पायलट फिर से अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी लंबे समय तक अपने प्रतिद्वंदी रहे गहलोत के साथ मंच साझा करते साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार सुनिश्चित की जा सके। अब पिछले 3 दशक में राजस्थान की जनता की बात की जाए तो राजस्थान की जनता काफी स्मार्ट रही है। राजस्थान की जनता ने किसी सरकार को दोबारा अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं चुना। जनता हर 5 साल में सरकार बदल ही देती है। कांग्रेस 2023 के चुनाव में इस परंपरा को खत्म करने की लगातार जी तोड़ कोशिश कर रही है। बीजेपी भी सत्ता में वापसी के लिए अपनी ताकत झोंक रही है। इसी बीच देखा गया कि जब सचिन पायलट से बात की गई, सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए, तो उन्होंने कांग्रेस नेता ने जब कहा कि डबल इंजन कैसा डबल इंजन। पायलट ने एक रैली में गरजते हुए लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में भगवा पार्टी को वोट देने वाले राज्यों के विकास के लिए भाजपा के वादे पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि एक इंजन हिमाचल प्रदेश में विफल हो गया और दूसरा कर्नाटक में। पायलट ने कहा कि कांग्रेस को राजस्थान में सकारात्मक परिणाम का भरोसा है और पिछले महीने देखा गया कि जिस तरीके से पॉजिटिव रहने का कारण रहा है कि 76% मतदाता अपनी सरकार से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पार्टी ऊर्जावान है और हमने राजस्थान में कभी एक के बाद एक चुनाव नहीं जीते हैं। अब हमारी कोशिश इस चक्र को तोड़ने की है। हम ऐसा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। जनता के मूड में बदलाव है। अशोक गहलोत के साथ अपने विवाद को लेकर पायलट ने कहा कि ये अतीत की बात है। हमने यानी कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। पार्टी ने मेरी चिंताओं को संज्ञान में लिया और पार्टी आलाकमान ने मुझसे कहा है और साफ कर दिया है कि भूल जाओ और आगे बढ़ो। इससे पहले जुलाई में भी सचिन पायलट ने गहलोत को लेकर साफ करो और भूल जाओ, माफ करो, वही बात कही थी। उन्होंने आपको बता दें, तमाम मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि पार्टी और जनता किसी भी व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा ध्यान अब साथ मिलकर काम करने पर है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमने राजस्थान में 30 साल से लगातार चुनाव नहीं जीता है, क्यों हमें इस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। यानी कि सचिन पायलट अपनी पार्टी को लेकर और अपनी चीजों को लेकर अब क्लियर नजर आ रहे हैं, जहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के अंदर दम नजर आ रहा है। ऐसे में राजस्थान में ये दम क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगा? क्या बीजेपी का इन दोनों का साथ बीजेपी के सामने साफ तौर पर वो तोड़ है जो कि उस परंपरा को तोड़ देगा जो राजस्थान में चलती आ रही है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है? तो क्या इस बार राजस्थान में कुछ नया होगा? तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।